हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत करेंगे आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीएस एग्जाम सॉल्यूशन में। दोस्तों, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ मित्रों चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज का जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि भारत की जनगणना 2011 से और 22 वाले के बीच में देखी जाएगी। ठीक है, तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट जीके के क्वेश्चन है और आप इसे सॉल्व करके कमेंट में कमेंट कर सकते हैं। और आपके परीक्षा के दृष्टिगत ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। जो एसएससी जीडी कांस्टेबल का एग्जाम चल रहा है दोस्तों, इससे क्वेश्चन एकदम आ रहे हैं। इसके साथ साथ आप अन्य किसी भी एसएससी लेवल की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है मित्रों। तो चलिए ध्यान से देखिएगा सभी वीडियो के लिए। और एक महत्वपूर्ण सूचना, फ्री पीडीएफ के लिए हमें व्हाट्सअप जो हमारा है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। आपको फ्री पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे इस नंबर व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, आपको अगर जो फ्री पीडीएफ चाहिए तो। और फ्री पीडीएफ कब मिलेगी दोस्तों? जब हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तब आपको फ्री पीडीएफ दी जाएगी। तो इस नंबर पे आप इंक्वायरी कर सकते हैं और परीक्षा से संबंधित कोई भी जानकारी आपको लेनी है तो आप हमारे इस व्हाट्सअप नंबर पे अपनी सुझाव दे सकते हैं। ठीक है, अपनी राय दे सकते हैं और हमसे जानकारी ले सकते हैं। और फ्री पीडीएफ चाहिए तो यही एक नंबर है जिस पे आपको फ्री पीडीएफ मिलेगी। ठीक है, और मेरा जो है कल अनाउंसमेंट किया जाएगा और बहुत ही बेहतरीन तरीके से अब टेस्ट लेके मैं आपके लिए आऊँगा। तो चलिए आज के पहले प्रश्नों को देखेंगे। आज का पहला प्रश्न है कि भारत में पहली जनगणना की शुरुआत कब हुई थी मित्रों? तो भारत में जनगणना जो पहली जनगणना हुई थी मित्रों, वह आपका 1872 में स्टार्ट हुआ था। ठीक है, लॉर्ड मेयो के शासनकाल में क्या हुआ था कि जो आपका प्रथम जनगणना है यह स्टार्ट हुई थी। तो विकल्प आपका ए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्रों दूसरे नंबर का कि भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत कब हुई थी? तो दोस्तों यह बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप सभी को सॉल्व करेंगे और अपना कमेंट आप दे सकते हैं, बाकी मैं आपको बताऊंगा। तो 1881 में दोस्तों भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत हुई थी और इस समय जो है भारत के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड रिपन। तो याद रखिएगा, लॉर्ड मेयो ने सबसे पहले भारत में जनगणना चालू की और भारत में नियमित रूप से जनगणना लॉर्ड रिपन ने स्टार्ट की 1881 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तीसरे नंबर का दोस्तों कि स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब हुई थी? तो स्वतंत्र भारत यानी 1950 के बाद की बात करेंगे, 1947 के बाद की बात करेंगे। तो आपकी स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना 1951 में हुई थी। 1951 में उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है, तो 1951 आपका हो जाएगा सही उत्तर मित्रों। चलिए यहाँ पे आपका जो विकल्प सी दिख रहा है ये सही उत्तर होगा। चौथे नंबर का प्रश्न देख लेंगे मित्रों कि जनगणना का महाविभाजक वर्ष किसे कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये सभी प्रश्न आ रहे हैं आपके एसएससी जीडी के परीक्षा में और आने वाले एसएससी एमटीएस सीजीएल और सीएचएसएल में भी यह बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। तो जनगणना का जो महाविभाजक वर्ष है 1921 है मित्रों। तो 1921 आपका जो है सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए जो विकल्प आपका डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे मित्रों पाँचवें नंबर का कि जनगणना का लघु विभाजक वर्ष कौन है? यहाँ आप देखेंगे बहुत ही ध्यान से। तो जनगणना का जो लघु विभाजक वर्ष है आपका 1951 है। तो विकल्प आपका जो ए दिख रहा है यह सही उत्तर हो जाएगा मित्रों कि जनसंख्या का लघु विभाजक वर्ष कौन है। देखिए आप बहुत इंपॉर्टेंट यह वीडियो होने वाली है, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न लिए गए हैं, तो आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए आप अगर जो आपको क्वेश्चंस के आंसर आ रहे हैं तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। कितने वर्ष के अंतराल पर जनगणना होती है? यह बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, तो इसको देख लीजिए। तो दोस्तों जो जनगणना होती है प्रत्येक वर्ष 10 वर्ष के अंतराल पे प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल पे क्या होती है? यह जनगणना होती है। तो यहाँ विकल्प आपका जो बी दिख रहा है ये सही उत्तर हो जाएगा कि 10 वर्ष के अंतराल पे जनगणना होती है। भारत की जनगणना की बात कर रहे हैं दोस्तों, ना कि विश्व की। अब देखिए जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है? यह भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। तो जनसंख्या का जो घनत्व है मित्रों वो आपका डेमोग्राफी कहा जाता है। डेमोग्राफी, तो डेमोग्राफी इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा कि जनसंख्या का जो अध्ययन है वह डेमोग्राफी कहलाता है। आठवें नंबर का प्रश्न है मित्रों कि 2011 की जनगणना स्वतंत्र भारत की कौन सी जनगणना थी? ठीक है, तो आपका जो देखिए यहाँ ध्यान दीजिएगा। यहाँ कह रहा है कि 2011 की जनसंख्या स्वतंत्र भारत की कौन सी जनगणना थी, यानी अगर जो नियमित रूप से देखेंगे 1881 से तो लगभग 15 जनगणनाएं हो चुकी हैं
स्वतंत्र भारत की कह रहा है यानी 1951 से, तो यह 7 जनगणनाएं हो चुकी हैं। तो यहाँ विकल्प जो आपका डी होगा ये सही उत्तर हो जाएगा कि 2011 की जनगणना स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना है। और इस तरह से देखा जाए तो 1881 से तो ये 51वीं जनसंख्या गणना थी 2011 की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों। 90 नंबर का प्रश्न है दोस्तों कि पहली बार जाति पर आधारित जनगणना कब हुई थी। तो ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। तो पहली बार जो है जाति पर आधारित जनगणना है 1931 में हुई थी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 1931, विकल्प ए। विकल्प ए इसका सही उत्तर होगा कि जाति पर आधारित जो जनगणना है वह 1931 में हुई थी। 10 नंबर का प्रश्न है कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। ये देखिए, यह तो एकदम मोस्ट इम्पॉर्टेंट कर लीजिए क्योंकि ये बहुत बार एग्जाम में पूछ चुका है और पूछेगा भी। अभी तक पूछा नहीं है तो अगले आपके SSC GD के एग्जाम में पूछेगा। तो विश्व जनसंख्या दिवस जो है आपका प्रतिवर्ष 11 जुलाई को मनाई जाती है। तो 11 जुलाई यानी ऑप्शन आपका जो बी दिख रहा है ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है मित्रों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। और देखिए क्वेश्चंस मैंने बहुत ज़्यादा लिए हैं, 30 क्वेश्चन है, आप 30 को आपको बताने हैं। तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी थी। 2011 की जनगणना के अनुसार ही हमें बताना है और पढ़ना है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार अगर जो भारत की जनसंख्या देखें तो 121.08 करोड़ थी। ठीक है, ये आपका सही उत्तर होगा कि लगभग 121 करोड़ मान लेंगे। और वर्तमान में 139 करोड़ तक भारत की जनसंख्या पहुंच चुकी है। वर्तमान अर्थात 2022 की आंकड़े देखें तो 139 करोड़ के करीब आपके जो आंकड़े हैं पहुंच चुके हैं। अब जल्दी ही चीन को पछाड़ के भारत 1 नंबर पे हो जाएगा अगर जो जनगणना होगी तो। वैसे 2011 की जनगणना देखेंगे तो 121 करोड़ के आसपास है आपकी जनसंख्या। 12 नंबर का प्रश्न है कि 2011 के अनुसार भारत में विश्व जनसंख्या का भाग कितना है, यानी विश्व जनसंख्या का प्रतिशत कितना है। यानी जो भारत की जनसंख्या है वो विश्व की जनसंख्या में अपना योगदान कितनी देती है। तो 17.5% जो है यह भारत का जनसंख्या में अपना योगदान है। ठीक है, यानी 100% में 100% जनसंख्या में यानी 7 अरब में जो है भारत का जो परसेंटेज दर है वो आपका 17.5 है। ठीक है, तो ये आपका विकल्प डी हो जाएगा। इसी तरह 13वें नंबर का प्रश्न है कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत में पुरुषों की जनसंख्या कितनी थी। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो दोस्तों जनगणना 2011 के अनुसार अगर जो पुरुषों की बात करेंगे तो इनका 62 करोड़ 32 लाख तक इनका क्या था, इनकी जनसंख्या थी। तो यहाँ विकल्प आपका ये सही उत्तर होगा। ठीक है, चलिए 14वें नंबर का प्रश्न देखेंगे कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत में महिलाओं की संख्या कितनी थी। तो देखिए महिलाओं की जो संख्या थी दोस्तों 58.75 करोड़ थी। ठीक है, 58.75 करोड़ क्या थी, जनसंख्या थी महिलाओं की। किसमें, तो जनगणना 2011 के अनुसार भारत में। 15वें नंबर का प्रश्न है कि जनगणना 2021 के अनुसार 10 की वृद्धि कितनी थी, यानी प्रत्येक 10 वर्ष में कितनी बढ़ रही थी जनसंख्या आपकी। तो 17.7% क्या थी आपकी जनसंख्या वृद्धि दर थी। कब, 2021 के 2011 है, यहाँ पे 21 हो गया है, 11 होगा। ठीक है, चलिए 16 नंबर का प्रश्न देख लीजिए। जनगणना 2011 के अनुसार कुल साक्षरता दर भारत की कितनी थी। तो जनगणना 2011 के अनुसार भारत की साक्षरता दर देखेंगे तो 73% थी। कितनी थी, 73%। तो विकल्प यहाँ डी आपका सही हो जाए। 17 नंबर है कि जनगणना 2011 के अनुसार लिंगानुपात कितना है। भारत का लिंगानुपात 2011 के जनगणना के अनुसार कितना था दोस्तों। तो देखिए लिंगानुपात मतलब प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या होता है, लिंगानुपात कहलाता है। ठीक है, लिंगानुपात ध्यान दीजिए कि प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या होती है वही लिंगानुपात होती है। तो जनगणना 2011 के अनुसार अगर जो लिंगानुपात देखेंगे तो 1000 पर 943 महिलाएं थी। ठीक है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा विकल्प ए। चलिए 18वें नंबर का प्रश्न देखेंगे मित्रों कि 2011 के जनगणना के अनुसार जनसंख्या घनत्व कितना रहा। जनसंख्या घनत्व होता है प्रति वर्ग किलोमीटर में लोगों की संख्या। तो 2011 के जनगणना के अनुसार जो जनसंख्या घनत्व है वो भारत में था आपका 382। ठीक है, विकल्प जो आपका बी दिख रहा है 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, ये आपका जनसंख्या घनत्व रहा है। चलिए 19 नंबर का प्रश्न देखेंगे कि जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य
कौन है? तो मित्रों जो केरल राज्य है ये आपका सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य है, यानी प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या यहाँ पे ज़्यादा है। कितनी है? तो प्रति 1000 पुरुष पे महिलाओं की जो संख्या 1084 है। ठीक, तो विकल्प आपका सी हो जाएगा। 20 नंबर का प्रश्न देख लेंगे कि न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य कौन है? तो न्यूनतम जो लिंगानुपात वाला राज्य है वो आपका हरियाणा है। ठीक, हरियाणा में क्या है दोस्तों, प्रति 1000 पुरुषों पर जो महिलाओं की संख्या है वो 879 है। ठीक, तो हरियाणा इसका राइट आंसर हो जाएगा, विकल्प डी। 21 नंबर का प्रश्न है दोस्तों, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन है? जनसंख्या घनत्व अभी मैंने ऊपर बताया है, तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व में बिहार जो है यह अग्रणी है, यानी एक किलो वर्ग किलोमीटर के अंतर्गत यहाँ पे 1106 लोग हैं। तो इस तरह से सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है आपका बिहार। ठीक है, चलिए 22 नंबर का प्रश्न देख लेंगे कि न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन है? ये देखिए क्वेश्चन आया आपका आ सकता है एसएससी में, क्योंकि कल के प्रश्न में जनसंख्या से बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं। तो देखिए अरुणाचल प्रदेश जो है ये हो जाएगा कि यहाँ पे सबसे कम है भाई, 1 किलोमीटर के वर्ग किलोमीटर के अंतर्गत यहाँ पे 17 व्यक्ति ही हैं। तो अरुणाचल प्रदेश इसका सही उत्तर होगा। 23वें नंबर का प्रश्न है कि सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन है? तो जानते ही हैं कि सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य आपका उत्तर प्रदेश है, लगभग 18-19 करोड़ यहाँ पे जनसंख्या है। तो इस तरह से विकल्प आपका सी सही उत्तर होगा कि जो आपका उत्तर प्रदेश है सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है। 24वें नंबर का प्रश्न है मित्रों कि न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य कौन है? न्यूनतम जनसंख्या, ये कल के क्वेश्चन आए हुए हैं दोस्तों जनगणना से आपके एसएससी जीडी के एग्जाम में। तो सिक्किम जो है दोस्तों ये न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य है। ठीक है, चलिए 25 नंबर का प्रश्न है कि सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन है? तो सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य आप लोग जानते ही हैं मित्रों कौन है, केरल। लगभग 93-94% यहाँ क्या होती है, हमेशा यहाँ जो साक्षरता दर होती है कभी कभी तो ये 99 तक ही पहुँच जाते हैं। ठीक, 100 नहीं दिया जाता है, 99 तक तो पहुँचे ही हैं, तो केरल हो जाएगा। 26 नंबर का प्रश्न है कि न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य कौन है? तो आप जान सकते हैं लिस्ट में आपका सबसे नीचे आता है बिहार, उसके बाद है ऊपर उत्तर प्रदेश शायद है, तो बिहार आपका हो जाएगा नीचे से तीसरे नंबर पे है आपका उत्तर प्रदेश। तो बिहार हो जाएगा आपका न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य। 27 नंबर का प्रश्न है कि अधिक जनसंख्या वाला जिला कौन है? देखिए अधिक जो जनसंख्या वाला जिला की बात करेंगे तो मुंबई का जो थाड़े है यह है। एक आपका उत्तर 24 परगना जिला है पश्चिम बंगाल में, वर्तमान में वह सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला जिला है। तो 2011 की जनसंख्या के बारे में हम पढ़ रहे हैं, तो थाड़े इसका राइट आंसर हो जाएगा मित्रों। चलिए 28 नंबर का प्रश्न है कि सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन है? तो सबसे जो कम जनसंख्या वाला जिला है दोस्तों वो दिबांग घाटी है, अरुणाचल प्रदेश में दिबांग घाटी वाला है। तो ये आपका हो जाएगा विकल्प डी, दिबांग घाटी। 29वें नंबर का प्रश्न है कि भारत में सर्वाधिक जिलों वाला राज्य कौन है? तो भारत में सर्वाधिक जिलों वाला जो राज्य है दोस्तों वो आपका उत्तर प्रदेश है। ठीक है, कौन है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में जिलों की संख्या को जो देखा जाए तो 75 है, यानी 75 जिले हैं जो सर्वाधिक हैं भारत में किसी एक राज्य में। 30 नंबर का प्रश्न है कि भारत में कुल कितने राज्य हैं? तो भारत में दोस्तों आपका देखा जाए तो पहले 29 था, लेकिन अब हो गए हैं वर्तमान में 28, और केंद्र शासित जो राज्य प्रदेश हैं वो आपके 8 हो गए हैं। पहले 9 थे, पहले 29 9 था, यह आंकड़ा पहले 29 9 था, लेकिन अब घट के क्या हो गया है 28 और 8 पे आ गया है। ठीक है, तो वर्तमान में राज्यों की संख्या है 28 और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या है 8। तो इसका विकल्प आपका बी हो जाएगा सही उत्तर। तो मित्रों आज के लिए बस इतना ही, उम्मीद करूंगा कि वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होगी।